ओम शांति। ओम शांति। इस जीवन कहानी में अलौकिक पाठ नज़ारे सुनते हम आ रहे हैं। कैसे परम पिता का एक पर्दा के पीछे एक एक करके परिवर्तन समय के झोंके देखते आ रहे हैं। अब अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने विश्व की सेवा के लिए शिव शक्ति ज्ञान गंगाओं को युक्ति युक्त तैयार कर रहे। अब प्रेम और ज्ञान में एक अजीब कसमाकस। बाबा कहते थे कि हमें डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को भी यह ज्ञान जरूर देना है। अब यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा कि अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यूं इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञ बच्चों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्राय काल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्राय लुप्त हो चुका है। अब जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव माने बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझ बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने की निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं कि हे जगजननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली देवी, अब तो हमारी भुजी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे भुजे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्म निवेदन करते करते थक से गए हैं, परिक्रमा कर करके निराश हुए बैठे हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थामकर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन, हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञ बच्चों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने लग जाना चाहिए। प्रेम और ज्ञान में युद्ध, ऐसा सोचकर यज्ञ बच्चों को एक सेकंड के लिए यह संकल्प आता कि क्या हमें अपने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा। हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्यौछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा और दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा, तन जन के हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और स्वजनों से किनारा किया, क्या अब इस ज्ञान मुरली को सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगी? और क्या उस अति प्यारे आंखों के तारे दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निसंदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिता श्री के तन द्वारा इतनी अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक शिक्षा, प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है, तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखोगी?
क्या तुम ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उसमें से कुछ भी दान नहीं करोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष किया है, तब क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन मन के आगे क्या प्रत्यक्ष नहीं करोगी? यही तुम जिन्होंने कि प्रभु को पाया है, उससे पवित्रता अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं दोगी? तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री के वृद्ध शरीर में आकर गली गली नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोप गोपियां तथा यज्ञ बच्चों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच एक संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत दो, प्रमाण दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ, हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठ सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्ची, यह अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकले और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेध यज्ञ से निकले हैं। अतः अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो। आपको यह तो ईश्वरीय ज्ञान मिला ही हुआ है कि अंतिम विजय आपकी होगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जयगान होगा। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं देवी घराने की पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माएं तो परमधाम से आकर साकार होती हैं और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है, परंतु देवी धर्म की पुनः स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके देवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर हैं, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी हैं। अतः आपने तो इन्हें अपनी धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है, उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सतयुगी देवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है, उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पति से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल सेवाधारी बच्चे ही मुझे अति प्रिय हैं। यूं तो आप सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। अतः बच्ची, आपने जो पढ़ा है वह अब दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्तिपूर्ण मधुर मुरलियों से बाबा सभी बच्चों को अब ईश्वरीय सेवार्थ जाने के लिए प्रेरित करते। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति देखकर यज्ञ बच्चे समझते थे कि अब ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को ना चाहते हुए भी ढीला छोड़ना ही पड़ेगा।
और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा, जिन्हें एक घड़ी का बिछुड़ना भी पहले असहनीय था। अब उनके मन में आवाज उठी कि अब ईश्वरीय सेवार्थ, उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का ये संदेश देने के लिए जाना ही होगा। पाप की गठरी शीश पे आ गया है काल, माया रावण कर रहा आज तुझे बेहाल। आज तुझे बेहाल स्वयं शिव आया है, दर दर भटक रहे मानव को सहज योग सिखाया। ग्रस्त जीवन कमल पुष्प सा वह आज बनाते, परम पिता शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। रात अंधेरी दुख की रही कल की बीती, ज्योति रूप भगवान से अब कर लीजिए प्रीति। अब कर लीजिए प्रीति, ज्ञान सागर सुखकारी, रचकर देवी सृष्टि सुख की करें तैयारी। आत्म अभिमानी बनाए मन मनाभव सिखलाते, परम पिता शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। जनता की रूहानी सेवार्थ यज्ञ बच्चों की परिपक्व अवस्था। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी कहती हैं, इस ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया। लगता था शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवार्थ ही तो दिया था। इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञ बच्चे वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है, जनता की सेवा में काम आता है। ईश्वरीय सेवा विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में तो जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा, कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञ बच्चों के प्रेम में, वह अब यज्ञ बच्चों के जीवन में प्रचुर मात्रा में परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी। अतएव दूसरे नर नारी यज्ञ बच्चों की इन दिव्य धारणाओं का रस स्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय स्वाद उनके मुख को दुर्विभूत लालायित नहीं कर सकता था। भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से अपना चुकी थी। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षक अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था। विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव आवेश और द्वेष की भट्टी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थीं। लोक लाज निंदा भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले सिंध में ही पार कर चुकी थी। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वह नारीत्व का भी भान काफी हद तक मिटा चुकी थी। अतः उनकी अब ऐसी अवस्था हो चुकी थी, वे नरक में कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थी और उनको अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञ बच्चों के जीवन में भी दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप बनकर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता, भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर यज्ञ बच्चों की रचना की थी।
वह ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। ऐसा लगता था अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तपत भारत को शीतल हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। ऐसी दिव्य कहानी जो अनेकों के जीवन में महापरिवर्तन ला रही है। ओम शांति।